ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं खुद का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष शेयर करने आई हूं जो मेरे साथ 3-4 दिन पहले ही हुआ है। और वो एक अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल को बाबा ने कैसे पॉसिबल कर दिया ना, वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। और जो घटित हुआ मेरे साथ में, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की ही बात है। मैं मार्केट गई थी। तो जब मार्केट में गई तो वहाँ पर क्या हुआ ना, मैं और मेरी बेटी हम दोनों गए थे। तो हम लोग ना मार्केट में एक कपड़े की शॉप पर गए, कपड़े देख रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे। और उस दिन ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे वॉमिट सी फील हो रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैं जो शॉप होती है ना, उसका जो काउंटर होता है उसके बाहर के साइड आकर एक चेयर पर मैं वहाँ पर आके बैठ गई। तो अचानक से मेरी बेटी आई और उसने क्या किया, मेरे ना ऐसे गोद में मेरा फ़ोन था। आप सभी को पता है कि मेरा फ़ोन कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा चैनल चलता है। तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था और सडनली मेरी बेटी का एकदम हाथ लगा और वो फ़ोन ना जाके नीचे एकदम से गिरा, जो शॉप थी वहाँ नीचे गिरा। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद नॉर्मल है। और यहीं जो उन्होंने वुड का एक सीढ़ी टाइप बनाई हुई थी लकड़ी की, शॉप के बाहर ही जहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ज़मीन पर गिर गया होगा। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने, शॉप वालों ने बोला कि नीचे तो नाली बनी हुई है इसके, और इस नाली के ऊपर हम लोगों ने ये लकड़ी की सीढ़ी बनाई हुई है, तो आपका फ़ोन देखो। तो मैं एकदम घबरा के जब मैंने नीचे देखा तो मेरा फ़ोन वहाँ नहीं था। तो मेरा फ़ोन जाके सीधा नाली में जाकर गिर गया। वो एकदम से स्लिप हुआ और हाथ से गिरा। और हाथ से जो नीचे लकड़ी का मैंने बताया ना आपको सीढ़ी थी, उसके बीच में से एक छोटा सा छेद था, उसमें से निकल कर वो नाली में सीधा चला गया। और आपको पता है मार्केट की नाली कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ मिल ही नहीं सकता। अगर कोई चीज़ गिर जाए ना तो इम्पॉसिबल है कि आपको कोई चीज़ वो मिल जाए। तो मैं एकदम से घबरा गई। और आप सभी को पता है कि हमारा चैनल इसमें है, सब कुछ इसमें है, डाटा है, सब कुछ है। तो एकदम से मैं घबरा गई और मैं साई राम करने लगी कि बाबा आप कुछ भी करो, मेरा फ़ोन नहीं खोना चाहिए, फ़ोन मेरा मिलवा दो बाबा। पर अंदर से ना ये था कि अब फ़ोन गया, माइंड में यही आ रहा था बार बार कि अब फ़ोन गया, अब हाथ में नहीं आएगा फ़ोन, अब नहीं मिलेगा, अब तो इम्पॉसिबल है, अब फ़ोन गया। और एकदम से ना मैं एकदम से टेंशन में आ गई। किसी का भी फ़ोन जाएगा, नॉर्मल सी बात है, तो कोई भी इंसान टेंशन में आएगा। और जब फ़ोन गिरा था ना नीचे, तब मुझे लगा था कि शायद नॉर्मल है, उसके नीचे कुछ ना कुछ होगा सीढ़ी के नीचे, और ये कुछ वुड का बना हुआ है तो ये नीचे नहीं जाएगा फ़ोन, या नहीं गिर सकता, ऐसा कुछ मेरा माइंड में था। लेकिन जब फ़ोन गिर कर और वुड के नीचे चला गया, उस छेद के अंदर चला गया, और फिर जब उन्होंने बोला ना, भैया ने, शॉप वाले भैया ने बोला कि अरे नीचे तो नाली है, तो मेरा तो एकदम से दिमाग ख़राब हो गया कि फ़ोन कहाँ गया। जब ढूंढा, सब लोगों ने ढूंढा, शॉप वाले भैया ढूंढने लग गए, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी लग गई, जितने भी कस्टमर्स थे शॉप पर वो सब देखने लगे, ढूंढने लगे, तो कहीं पे भी किसी को फ़ोन नहीं दिख रहा था। तो फिर शॉप वाले भैया ने बोला कि अब यही है कि आपका फ़ोन सीधा नाली में ही गया है और अब कुछ नहीं हो सकता, फ़ोन आपका पता नहीं कैसे निकलेगा, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका फ़ोन मिल जाए। लेकिन मैं बाबा पर विश्वास करती हूँ, बहुत अटूट विश्वास है बाबा पर, और मैं मन ही मन बाबा का नाम जाप करने लगी। मैंने फटाफट से ना क्या किया, पॉलीथीन पहनी हाथ में। जो भैया की शॉप थी उन्होंने मुझे एक पॉलीथीन दी, उन्होंने कहा आप ये पहन लीजिए। मैंने वो हाथ में पहनी और पहन के ना सीधा जैसे मैं नाली में हाथ डाला है, मतलब मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा मैंने नाली के अंदर हाथ डाला और वहीं पर मेरा फ़ोन, एकदम से मेरा फ़ोन हाथ में आ गया, जैसे कि सामने रखा हुआ और मैंने उठा लिया, इस तरह से हुआ। और जब मैंने उठाया तो फ़ोन मेरा बार बार ऑन और ऑफ़ हो रहा था, बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। और मैं टेंशन में, अब मैं कह रही बाबा अब क्या होगा, मेरा फ़ोन तो आपने दिलवा दिया बाबा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाबा मुझे टेंशन थी कि पानी चला गया फ़ोन में, अब फ़ोन तो ख़राब हो जाएगा और सब डाटा वगैरह सब उड़ जाएगा, कुछ भी ऐसे माइंड में आने लगा। तो मैं फिर शॉप पर गई, शॉप में लेके भागी उसको। तो जब फ़ोन लेकर गई तो फ़ोन वाले ने बोला कि इसका डिस्प्ले जो है वो उड़ चुकी है, इसमें पानी भर चुका है, काफ़ी सारा पानी भर चुका है। और उन्होंने इस पानी को पहले सुखाया, सुखाने के बाद उन्होंने बोला कि इसकी डिस्प्ले चली गई है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, आपको डिस्प्ले चेंज करानी पड़ेगी, ये वो। और उन्होंने इसका खर्चा बताया 8500 रुपीज़, ठीक है, डिस्प्ले का। तो एकदम से मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल इंसान के लिए एक
जो इंसान बहुत मेहनत से एक एक रुपया कमाता हो तो उसके लिए ना एक एक रुपया बहुत कीमती होता है इनफैक्ट, है ना। तो चाहे कोई इंसान ज़्यादा कमाए या कम कमाए, लेकिन अगर कोई पैसों की कीमत को समझता है ना, अगर लक्ष्मी जी की कदर करता है, उनका आदर करता है ना, तो लक्ष्मी जी भी उनका आदर करती है। तो जाहिर सी बात है एक एक रुपये की सबको बहुत कीमत होती है। तो 8500 रुपीज़ यानी कि 8500 रुपये एक बहुत बड़ी एक अमाउंट होता है किसी भी चीज़ को अचानक से लगाने के लिए, जो वेस्टेज ही हो गई, जो मतलब ऐसे ही फालतू ही जा रही है, तो किसी को भी ना ऐसा लगेगा, फील आएगा। तो एकदम से मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये बात सुन के, और मैंने उनको बोला कि नहीं, ये ज़्यादा हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मन ही मन साई राम साई राम साई राम करती जाऊँ, और बाबा कि आपने मेरा फ़ोन दिलवाया बाबा, पर इतने पैसे मैं एकदम से कैसे लगाऊंगी बाबा। और एकदम से मैं बहुत टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। फिर उन्होंने बोला कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ़ोन को आपके, ये वो, लेकिन आपकी डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है, ऐसा वो बोलने लगे। सडनली फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला, मेरे भाई ने, कि एक काम करो, मेरा फ्रेंड है, आप उनके पास में जाओ और वहाँ जाके उनको फ़ोन दिखाओ। लेकिन वो शॉप वाला मेरा फ़ोन नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, मैं ही करके दूंगा, अब मैंने फ़ोन खोल लिया है और अब मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगा, आप मुझे 500 रुपीज़ आप मुझे पेमेंट करो, क्योंकि मैंने आपका फ़ोन खोला है। और इस तरह से वो नहीं दे रहा था, फ़ोन नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके मन में ना कहीं कुछ लालच सा आ गया था, और ये चीज़ हो जाती है। और मेरा जो माइंड था वो बहुत ख़राब था फ़ोन को लेकर कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे भाई को मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा फ्रेंड है, आप उनके पास में जाओ। और उनका जो भैया थे, जो शॉप वाले भैया थे मेरे भाई के फ्रेंड, उनका मेरे पास में कॉल आया कि दीदी ऐसे ऐसे आप मेरी शॉप पर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि वो शॉप वाले मेरे को फ़ोन नहीं दे रहे। तो फिर उन्होंने, भैया ने उस शॉप वाले भैया से बात करी और उनसे कहा कि इनका फ़ोन इनको दे दीजिए। लेकिन ना जो शॉप वाला था ना, उसके मन में कहीं ना कहीं लालच था, उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आ गया था कि अरे इतना सारा अमाउंट है, मैं अगर डिस्प्ले डालूंगा, मैं ये सब करूंगा, तो शायद मैं इतने सारा पैसा कमा सकता हूँ आज के लिए। तो उसके माइंड में लालच था। लेकिन मुझे उस टाइम ना सडनली इतना तेज़ गुस्सा आया ना, कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जो अनकंट्रोल होता है। लेकिन ना मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ों पे गुस्सा करती हूँ, मैं नॉर्मल हमेशा ऐसे ही गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा नॉर्मल ही रहती हूँ। तो उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया शॉप वाले पर। एक तो मेरा फ़ोन ख़राब था, फ़ोन का मुझे पता नहीं था, फ़ोन का डाटा उड़ेगा, क्या होगा, और इतना मुश्किल से मैं इतना सफ़र करके आ रही थी और इतना गुस्सा आ रहा था। तो मैं शॉप वाले पे एकदम चिल्ला के पड़ी, मैंने कहा मेरा फ़ोन आप मुझे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं कराना सही आपसे। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ना, तो जो शॉप वाला था वो एकदम से डर गया और उसने मुझे मेरा फ़ोन भी वापस कर दिया। आप सोचो कि कोई भी शॉप वाला हो, उसने खोला हो, सब कुछ किया हो, और वो बिना पैसे लिए तो नहीं मानेगा ना। लेकिन उसने वो मेरा फ़ोन वापस कर दिया, क्योंकि मैं मन ही मन साई राम साई राम साई राम कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फ़ोन लेकर अपने भाई के फ्रेंड के शॉप पर गई, और वहाँ पर मैं गई, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मेरा फ़ोन बस खोला, और खोल के बस हल्का सा साफ़ करा, और साफ़ करके उन्होंने उसको पैक करके मुझे दे दिया। उन्होंने कहा आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, ना ही इसकी कोई डिस्प्ले गई है और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो हल्का फुल्का पानी था वो निकल चुका है, और आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसमें 1 रुपये की भी कोई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अभी से ही यूज़ कर सकते हो। उन्होंने मुझे वो फ़ोन दे दिया, और उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, 1 रुपीज़ भी चार्ज नहीं किए। तो आप देख रहे हो कि बाबा की कैसी कैसी लीला स्टार्टिंग से मेरे साथ चली और कैसे कैसे हुआ। पहला तो जब मेरा फ़ोन नाली में गिरा, तो वो पॉसिबल ही नहीं था कि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाएगा। लेकिन देखिए कि मेरा फ़ोन नाली के अंदर से एकदम से कैसे मिल गया मुझे, मेरे एक बार हाथ डालते ही मेरे हाथ में ही फ़ोन आ गया। सेकंड चीज़, जो शॉप वाला जिसके मन में लालच आ गया था मेरे फ़ोन को लेकर, और वो इतने रुपए कमाना चाहता था, लेकिन बाबा ने मुझे वहाँ से बचाया। अपने भाई के थ्रू मेरे भाई का फ्रेंड का फ़ोन आ गया, और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला कि आप मेरे शॉप पर आ जाओ। और तीसरा, जब मैं अपने भाई के फ्रेंड के पास आई, तो उन्होंने मेरा फ़ोन सही किया, मतलब सही क्या, 5 मिनट्स में ही देखा बस, और हल्का साफ़ वाफ करके उसको पैक कर दिया, और उसमें एक भी ख़राबी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और 1 रुपया भी मेरे से चार्ज नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि फ़ोन पानी में अगर गिर जाए ना, तो पहली बात तो उसका कुछ ना कुछ डैमेज 101% होता है, और आपसे कोई भी शॉप वाला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चार्ज करेगा ही करेगा।
तो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा करे या कम से कम करे, लेकिन आपका अमाउंट लगेगा ही लगेगा, है ना। लेकिन मेरे देखिए कि मेरा फ़ोन भी मुझे मिला और बाबा ने मुझे उस इंसान से बचाया जो लालची था, जिसके मन में लालच था। और तीसरा, बाबा ने मेरा फ़ोन ठीक करके भी दिया और मुझसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं होने दिया। तो ये है हमारे बाबा की लीला। क्योंकि मैं मन में साईं राम साईं राम साईं राम कर रही थी। मैंने कहा बाबा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आप तो जानते हैं ना कि इसमें चैनल है, और जब चैनल अगर उड़ गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई बाबा, तो कैसे मैं आपके बच्चों तक आपके संदेश पहुंचा पाऊंगी, कैसे क्या कर पाऊंगी बाबा। और इसमें सब कुछ डाटा है, सब कुछ है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि सब कुछ आजकल फ़ोन में ही होता है। तो एकदम से डाटा वाटा सब चला जाता, सब कुछ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से बाबा ने बचाई। और जब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आया तो मैंने बाबा को बहुत 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 थैंक यू बोला, बाबा को शुक्रिया बोला कि सच में ना बाबा हम सबके साथ है और बाबा सबकी सुनते हैं। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो भी रही है ना, कुछ प्रॉब्लम घटित हो भी जाती है, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है ना, तो बाबा अगर हमें वहाँ से निकाल ही लेते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है ना, तो उस टाइम ना सिर्फ साईं का नाम लीजिए। देखो बाबा आपको हर संकट से, हर परेशानी से बचाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं बचाते, बाबा सुनते हैं, बाबा बचाते भी हैं, ठीक है। तो ये मेरा बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ा चमत्कार था जो बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा, और इतना हाथ रखा कि मुझे बहुत बाबा ने बचाया। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरा फ़ोन जो है ना वो वाटरप्रूफ नहीं है, और ये एक्सपीरियंस अभी हाल ही का है, कुछ दिन पहले का ही है, 3-4 दिन ही हुए होंगे। और आप देखिए मेरा फ़ोन इतना अच्छा चल रहा है, तब से एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और तब से ही मैं अपने ही फ़ोन से काम कर रही हूँ, जो भी चैनल का काम है वो अपने ही फ़ोन से कर रही हूँ, और भी जो भी मेरे काम होते हैं पर्सनल वो भी मैं अपने फ़ोन से ही कर रही हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, एक भी प्रॉब्लम साईं की कृपा से, हमारे बाबा की कृपा से नहीं आई है मेरे फ़ोन में। तो आप देखिए कितना बड़ा मिरेकल था मेरे लिए, बहुत बड़ा। और ये जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं चाहती थी कि आप सब लोगों के समक्ष भी मैं इसे शेयर करूं। मेरा बहुत मन था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज बाबा की इच्छा थी तो मैंने आज शेयर कर लिया आप लोगों के साथ में। तो ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था, शायद किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि बाबा मुझे किस सिचुएशन में मैं आ चुकी थी, मुझे वहाँ से बाबा कैसे बाहर निकाल कर लाए। कुछ भी हो सकता था, मेरा फ़ोन पानी में गिर चुका था, फ़ोन ख़राब भी हो सकता था, डाटा भी उड़ सकता था, चैनल मेरा बंद भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो देखिए कि बाबा किस तरह से निकाल कर बाहर लाए। कुछ भी हो सकता था, लाइफ ही पलट जाती, शायद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बाबा है ना हमारे साथ, बाबा हमारे साथ कुछ नहीं होने देते। शायद किसी के लिए शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जो साईं के बच्चे हैं, साईं के डिवोटी हैं, वही इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि सच में ये चीज़ें होती है, और बाबा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। बाबा हमें हमेशा हर संकट से, हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो बाबा पर हमेशा विश्वास रखिए, उन पर अटूट विश्वास रखिए। बाबा कभी भी आपके साथ कुछ नहीं होने देंगे। बाबा हैं हमारे साथ, तो बस कैसा डर है, कैसी चिंता है, वो हैं, वो बचा लेंगे, वो कर लेंगे, वो संभाल लेंगे। तो आई होप आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।